आज हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट सदमे में है, दुखी है। ये जो घटना हुई राउज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की डेथ हो गई। इस खबर ने देखो पूरी यूपीएससी कम्युनिटी को झकझोर के रख दिया, हिला के रख दिया। 3 दिनों पहले ही जब नीलेश रॉय यूपीएससी एस्पायरेंट जो मेंस लिखने वाले थे उनकी डेथ हुई, तो हमने डिस्कस किया कि चीज़ें सुधरनी चाहिए, सब कुछ ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन देखो हम सब ने ना कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि 3 दिनों बाद ही इस प्रकार का हादसा हो जाएगा। देखो यूपीएससी एस्पायरेंट्स का पेन तो पेन, लेकिन आप इनके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, इनकी जगह हम भी हो सकते थे। आज इनके पेरेंट्स के बजाय हमारे पेरेंट्स भी उस सिचुएशन में हो सकते थे। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर मैंने उस दिन 3-4 बार कॉल नहीं उठाया पेरेंट्स का, मेरे पास फ़ोन नहीं था और मेरी मदर को एंजाइटी अटैक आ गया। हमारे पेरेंट्स भी वैसे ही रिएक्ट करते अगर हम उनका ऐसी सिचुएशन में फ़ोन ना उठा पाते किसी कारण से। ऐसी सिचुएशन में देखो बहुत मुश्किल होता है पढ़ा पाना या फिर पढ़ाने के लिए रिसर्च कर पाना, जब आप खुद मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हो। आज माफ़ी चाहता हूँ, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन देखो आज एस्पायरेंट्स के पक्ष में आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आज एस्पायरेंट्स एकजुट नहीं होते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो देखो 3 दिन पहले नीलेश, आज इन 3 बच्चों की खबर है श्रेया, तान्या, नेविन। भगवान ना करे आगे ऐसा दुखद हादसा हम नहीं देखना चाहते। इसलिए देखो आज आवाज़ उठाना ज़रूरी है, आज एकजुट होना ज़रूरी है। चाहे वो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो। स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं। स्टूडेंट्स के बिना देखो टीचर कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स के हित, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट सबसे पहले। पीडब्ल्यू ओनली तो देखो बना ही एक्स एस्पायरेंट से है। कुछ लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से पानी जमा होता है वाजीराम और राव आईएएस के सामने। ये वीडियो देखिए, ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे हर साल पानी जमा होता है। कुछ लोगों ने बोला कि पिछले 4-5 सालों से होता है। मैं आपको बताता हूँ, 2013-14 में सबसे पहली बार मैं यहाँ पे आया था और उस समय भी सेम यही हाल था। उस समय भी एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पार करने के लिए रिक्शे वाले भैया की हेल्प लेनी पड़ती थी, और मुझे नहीं पता, क्या पता उससे भी पहले यही हाल रहा हो। तो देखो इतने साल हो गए, क्यों नहीं इस जगह पे ध्यान दिया गया? क्या बस इसी हादसे का इंतज़ार किया जा रहा था? देखो जब से ये हादसा हुआ है यूपीएससी एस्पायरेंट्स उसी जगह पे इकट्ठा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं आज फिर से जाऊंगा। लेकिन देखो एस्पायरेंट्स की जो डिमांड्स हैं ना, वो बिल्कुल जायज़ हैं। ये कुछ डिमांड्स हैं, जैसे देखो इमीडिएटली 4 बच्चों की जो जान गई उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। एमसीडी के जो ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने ड्यूटी में कोताही बरती और ऐसा हादसा हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और वो सारे कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, वो सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो। एक चर्चा देखो, एक बहुत ज़्यादा जो इंटेंस है कि सरकार ने कैजुअलिटीज़ छुपाई हैं। सरकार ने बताया कि 3 बच्चों की जान गई इस हादसे में, लेकिन एक खबर हर तरफ है कि सरकार ने कैजुअलिटीज़ छुपाई हैं। सरकार को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस इशू पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, कितने लोग घायल हुए। और देखो अभी तो 1 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। इवन एस्पायरेंट कम्युनिटी में भी कोई मिसिंग है तो आप संज्ञान में लाइए, और अभी तक देखो संज्ञान में आ भी चुका होता। आज का दिन देखो पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, आज का दिन साथी एस्पायरेंट्स के दुख दर्द में शामिल होने का है। वो लोग देखो जो दिल्ली नहीं आ सकते प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, वो लोग देखो अपनी तरफ से ऑनलाइन जितना भी सपोर्ट हो वो कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। ये ग्रुप है वो उन यूपीएससी एस्पायरेंट्स का जो आवाज़ उठा रहे हैं यूपीएससी स्टूडेंट यूनियन के नाम से। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी एकजुटता जाहिर कीजिए। लेकिन देखो हम डिमांड्स की बात कर रहे थे, ये तो देखो डिमांड्स हैं,
एमसीडी के ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोचिंग सेंटर्स जो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं दिल्ली में, कैसा सलूक उनके साथ होता है, इतना ज़्यादा रेंट है। ये बात हमने 3 दिन पहले भी डिस्कस की थी। छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा मिलता है, माचिस की डिब्बी जितना, और रेंट है 15 से 20 हज़ार तक। कोविड-19 की महामारी में साथ ही यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने एक दूसरे की मदद की थी, यहाँ से कुछ टीचर्स ने मदद की थी, बट देखो यहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे, ज़्यादातर लैंड ओनर्स ने बच्चों का साथ नहीं दिया था कोविड की महामारी के दौरान। एक बार कोई बच्चा जिसको यहाँ पे रूम लेना पड़ता है तो कॉस्ट कई बार देखो 60,000, इवन इससे भी ज़्यादा 80,000 पार कर जाती है। 1 महीने का रेंट, फिर 2 महीने की सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, आप खुद सोच के देखिए। और सिक्योरिटी तो कभी वापस नहीं मिलती। मुझे साफ बोल दिया गया था कि कुछ भी आपसे जो कुछ होता है कर लो, हम सिक्योरिटी वापस नहीं देंगे। हर तरफ एस्पायरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट्स यहाँ पर वोट नहीं देते, पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक नहीं है। प्रशासन कैसा सलूक करता है आप देखिए। धर्मेंद्र यादव इनकी भतीजी है श्रेया यादव, इनको रात को पता चला घटना का, पूरी रात ये प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि भतीजी की डेड बॉडी दिखा दीजिए, लेकिन प्रशासन इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव, डेड बॉडी तक नहीं दिखाई गई। दिखाया गया तो सिर्फ एक नाम, श्रेया यादव। बट देखो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। हमने इतिहास पढ़ा है, हमने गांधी जी की मूवमेंट पढ़ी है नॉन कोऑपरेशन की, क्यों उन्होंने चोरा चोरी का आंदोलन वापस ले लिया था। इसी डर के चलते थोड़ा सा भी वायलेंस अंग्रेज सरकार को एक मौका देगा लाठियां मारने का, गोली मारने का। उसी प्रकार से देखो थोड़ा सा भी वायलेंस हुआ तो बस पुलिस को एक मौका मिल जाएगा इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का, लाठी चार्ज करने का। तो पूरी तरह से पीसफुल होना चाहिए। अक्सर देखो ऐसा होता है, इस प्रकार के हादसों के बाद सरकार भीड़ को शांत करने के लिए, प्रोटेस्ट खत्म करवाने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ वैसा का वैसा। क्या आप भूल गए मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ था, किस प्रकार से बच्चे क्लासरूम में आग लगने के बाद खिड़कियों से कूदते दिखाई दिए थे। लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ भुला दिया जाता है और फिर होता है एक नए हादसे का इंतजार। लेकिन देखो अब और नहीं, इसी वजह से आज एस्पायरेंट्स इकट्ठा हैं। आज हम सबको मिल के इस सिस्टम को सुधारने की शुरुआत करनी होगी, ताकि देखो ये सिस्टम और किसी श्रेया और किसी तान्या और किसी नेविन और किसी नीलेश की जान ना ले लें। और अगर आपको जानना है तो एग्जैक्टली ये हादसा हुआ कैसे, देखो शुरुआत में मैंने आपको वीडियो दिखाई कि इस प्रकार हर साल यहाँ पे जलमग्न हो जाता है इस रोड पे। 2013-14 से तो मैं देखता आ रहा हूँ। तो राउज कोचिंग सेंटर के सामने से ये वीडियो ली गई है, आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा किस प्रकार से जैसे ही इस रोड से थार गुजरी तो एकदम से पानी का जो प्रेशर था वो मूव कर गया राउज कोचिंग सेंटर की तरफ, और वहाँ पे जो शीशे का गेट था जो रोक रहा था अभी तक गली में सड़क पर मौजूद पानी को अंदर आने से, वो शीशे का गेट टूट गया और एकदम में नीचे राउज कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट था, शीशा टूटने की वजह से वहाँ पे जल्दी जल्दी पानी भरने लगा। अब आप ये वीडियो देखिए, जैसे ही बेसमेंट में पानी आने लगा उसके बाद का ये वीडियो है। चलो हाँ इधर चलो। इसमें आप देख सकते हो 30 से 35 स्टूडेंट्स शुरुआत में बैठे थे, बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी कि वो पढ़ रहे थे। शुरुआत में देखो पानी धीरे आ रहा था लेकिन एकदम से तेज हो गया और लास्ट वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का, क्योंकि पानी बहुत ख़राब था और यहाँ पे डेप्थ काफ़ी ज़्यादा पानी की, गंदा पानी, सांस लेना भी मुश्किल। शुरुआत में रस्सियाँ फेंकी गई, लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ एस्पायरेंट्स नहीं निकल सके वहाँ से और उनकी
जान चली गई। देखो, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगा, यूपीएससी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी सेफ्टी, आपकी सेहत सबसे पहले है। ये एग्ज़ाम लाइफ नहीं है। मैंने तो बार बार पिछले नीलेश का इशू जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि दिल्ली में आना कोई ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कुछ लोगों में ना ये मिथ होता है कि दिल्ली तो आना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपकी सेफ्टी, आपकी सेहत सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो फिर से बोलूँगा, ये समय है सभी एस्पायरेंट कम्युनिटी को एकजुट होने का और अपने साथी एस्पायरेंट्स के दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें न्याय दिलवाने का।